चंडीगढ़ को लेकर पिछले कुछ समय से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या अब ये शहर पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी नहीं रहेगा? क्या चंडीगढ़ पर पूरी तरह से केंद्र सरकार का ही कंट्रोल हो जाएगा? संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत चंडीगढ़ को लाने की तैयारी की खबरों ने लोगों के मन में कंफ्यूजन और बढ़ा दी गई है और चिंता भी। समझना ये जरूरी है कि ये पूरा मामला है क्या, इसकी शुरुआत कहां से हुई और इसका असर पंजाब, हरियाणा और केंद्र के रिश्तों पर कैसे पड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान नाउ और मैं हूं आपके साथ यशिका शर्मा। राजधानी दिल्ली से करीब 240 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ कोई साधारण शहर नहीं, बल्कि बंटवारे के बाद बने नए भारत के रीजन का हिस्सा रहा है। 1947 के में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान पंजाब की राजधानी लाहौर पाकिस्तान में चली गई, तो पंजाब के लिए एक नई राजधानी की जरूरत महसूस हुई। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक आधुनिक, योजनाबद्ध और खूबसूरत शहर का सपना देखा और इसी के तहत चंडीगढ़ की नींव पड़ी। कुछ ही सालों में ये शहर तैयार होकर पंजाब की राजधानी बन गया और धीरे धीरे पंजाब की पहचान, राजनीति और भावनाओं का केंद्र बन गया। लेकिन 1966 में जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ और हरियाणा अलग राज्य बना, तो कहानी यहीं से उलझनी शुरू हुई। पंजाब के बंटवारे के बाद चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की साझा राजधानी बना दिया गया, जबकि संवैधानिक रूप से चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। लेकिन प्रशासन की कमान पंजाब के राज्यपाल के हाथों में रही, जिन्हें चंडीगढ़ का प्रशासक भी बनाया गया। यानी एक ही शहर में तीन सत्ता संरचनाएं दिखती हैं: पंजाब की सरकार, हरियाणा की सरकार और केंद्र का सीधा प्रशासन। अब विवाद की नई शुरुआत अनुच्छेद 240 से जिक्र से हुई। अनुच्छेद 240 उन केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है जिनकी अपनी विधानसभा नहीं होती और जहां राष्ट्रपति सीधे विनियम यानी रेगुलेशन बनाकर शासन का ढांचा तय कर सकते हैं। चंडीगढ़ को पूरी तरह अनुच्छेद 240 के दायरे में लाने की तैयारी को ये संकेत माना जा रहा है कि भविष्य में यहाँ के प्रशासनिक फैसलों पर पंजाब के राज्यपाल का प्रभाव कम हो सकता है और एक अलग प्रशासक या उपराज्यपाल के जरिए केंद्र का नियंत्रण और मजबूत हो सकता है। आलोचकों का कहना है कि इससे चंडीगढ़ और ज्यादा दिल्ली से कंट्रोल होने वाला शहर बन जाएगा। यही वजह है कि पंजाब की सत्ता और विपक्ष दोनों इस कदम का विरोध कर रहे हैं। पंजाब सरकार का कहना है कि चंडीगढ़ ऐतिहासिक तौर पर पंजाब का हिस्सा रहा है और इसे केवल एक केंद्र का शहर बनाकर नहीं देखा जा सकता है। विपक्षी दलों ने भी इसे फेडरल ढांचे पर हमला बताया है। उनका आरोप है कि चंडीगढ़ के बहाने केंद्र न सिर्फ राजधानी पर बल्कि नदी के पानी, विश्वविद्यालयों और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े कई मुद्दों पर पंजाब को अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ केंद्र की ओर से संकेत दिया गया कि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन राजनीतिक हलचल साफ दिखती है कि भरोसा कम और शक ज्यादा हो रहा है। चंडीगढ़ को लेकर ये पूरा विवाद सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का नहीं, बल्कि पहचान, इतिहास और अधिकारों का है। अगर कल को चंडीगढ़ पर पूरी तरह से केंद्र का नियंत्रण हो जाता है या पंजाब, हरियाणा दोनों को अपनी अपनी नई राजधानी ढूंढनी पड़ती है, तो इसका असर सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं और भारत के संघीय ढांचे पर भी पड़ेगा। अब बड़ा सवाल ये है कि मेजों पर बैठकर बने कागज या उन लोगों की आवाज जिनकी यादों, संघर्षों और इतिहास में ये शहर गहराई से बच चुका है।